हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। जहाँ तक उम्मीद है आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज मैं लाभ और हानि का पार्ट 12 में टाइप 15 नंबर लेकर आ चुका हूँ, जिसमें 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसमें कोई भी त्रुटि कोई भी कमी होती है तो आप लोग जितने हमारे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। अगर उसमें कोई भी त्रुटि मिले, कोई भी कमी मिले तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम से वो गलती ना हो हमसे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो कब समझ में आएगा आप लोगों को? जब शुरू से अंत तक आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, तब जाके 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं हो, ये भी हो सकता है कि चारों क्वेश्चन समझ में आ जाए। ये पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग, अब मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा। तो क्वेश्चन है आपका कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो, जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो। नोट में पहला नंबर क्या है, ध्यान रखिए। जब प्रतिशत लाभ हो, जब प्रतिशत लाभ हो और क्रय मूल्य के बराबर हो, जब प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो तो उसमें विक्रय मूल्य दिया रहेगा क्वेश्चन में। उस विक्रय मूल्य का 2 खंड में बांटेंगे, उस विक्रय मूल्य को 2 खंड करेंगे और ऐसे 2 खंड में बांटेंगे जिसका अंतर 10 हो। अंतर क्या हो? 10 हो। मतलब उन दोनों को आपस में घटाने पर क्या हो जाए? 10 हो जाए। और उसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो छोटी संख्या होगी उसमें 10 से गुणा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जो बड़ी संख्या होगी वो आपका आंसर नहीं होगा। इसलिए कि दोनों संख्याओं में जब 10 से गुणा करते हैं तो दोनों संख्याओं का योग 100 होना चाहिए, 100 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? एक 100 से अधिक होगा, एक 100 से कम होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या होगी उसी को हम लोग आंसर मानेंगे। अब देखिए, अगर जब उसमें आ जाए आपका प्रतिशत हानि, क्या आ जाए? प्रतिशत हानि आ जाए और क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उसको वो जो उसमें जो विक्रय मूल्य दिया रहेगा उसका ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिसका क्या हो? योग 10 हो। लाभ वाले में अंतर और हानि वाले में योग। इसमें क्या होगा? ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिसका योग क्या हो? 10 हो। और उसमें जो 2 खंड आएंगे उसमें 10 से, दोनों में 10 से गुणा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। जो आज का क्वेश्चन है वो है किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं है, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। इसमें आपका विक्रय मूल्य क्या है? 24 है। लिख देंगे 24। ये जो 24 आया ना, इसका ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे, ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे कि जिसका अंतर क्या हो? 10 हो। तो 12 दूना के 24, 12 दूना के 24। अब 12 में से 2 जाए 10। तो जो अंतर 10 आया है, इसी से हम लोग इसमें गुणा करेंगे और फिर इसमें भी गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो हमारा आपका जो सीपी निकलेगा वो क्या होगा? जब 12 में 10 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। और जब 10 से 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 10 गुना के 20। इसमें छोटी संख्या कौन सी है? तो आपका ये वाला है। और बड़ी संख्या ये है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका?
खत्म हो जाएगा। जो छोटी संख्या बचा वही क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम वैसे ये भी क्वेश्चन है। जब ध्यान में रखिएगा, एक कुर्सी जब 144 रुपये में बेची जाती है तो उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कुर्सी का लागत है। तो कुर्सी का लागत ज्ञात कीजिए। करना क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका विक्रय मूल्य क्या है, आपका 144 है। लिखेंगे यहाँ पे 144। विक्रय मूल्य आपका 144 है, लिखेंगे यहाँ पे 144। और 144 को ऐसे दो खंडों में बांटेंगे जिसका अंतर क्या हो, 10 हो। 18 आठे 144। अंतर क्या है, 10। और इसी से इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे। तब सीपी क्या निकलेगा आपका, सीपी निकल जाएगा। जब 18 में 10 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। 10 से 8 में करेंगे तो 80 हो जाएगा। बड़ा वाला खत्म हो जाएगा, छोटा वाला क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये लाभ प्रतिशत में ऐसा होगा। हानि प्रतिशत में क्या होगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग। जब हानि प्रतिशत हो तो इसमें जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि एक पुस्तक को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का पुस्तक का क्रय मूल्य है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। इसमें आपका विक्रय मूल्य क्या है, 24 है। लिखेंगे यहाँ पे 24। ₹24 लिख देंगे। और 24 को ऐसे दो खंडों में बांटेंगे जिसका योग क्या हो, 10 हो। अभी आप लोगों से बोला गया जब हानि प्रतिशत हो तब क्या करना है हमको, ऐसे दो खंडों में बांटेंगे, ऐसे दो खंडों में बांटना है कि उसका योग 10 हो जाए। कब, जब हानि प्रतिशत हो तब। तो अब क्या करेंगे, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24। तो 4 6 10, योग 10 हो जाएगा ना। अब इसी से क्या करेंगे हम लोग, अब इसी 10 से इसमें गुणा हो जाएगा। इसी 10 से इसमें गुणा होगा, इसमें भी होगा। तो सीपी क्या होगा आपका, सीपी हो गया आपका 10 चौके 40, 10 छक्के 60। और हानि प्रतिशत में क्या होता है, हानि प्रतिशत में ये दोनों आंसर हो जाता है। इसलिए कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, 40 और 60 को जोड़ने तो 100 होगा। इसके वजह से ये आपका आंसर हो गया, दोनों आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक वस्तु जब 21 रुपये में बेची जाती है तो उतना ही प्रतिशत का हानि होती है जितने वस्तु खरीदी गई है। तो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है। करना कुछ नहीं है, आपको इसमें देखना है कि आपका विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य कितना है आपका, 21 है। और 21 को ऐसे दो खंडों में बांटिए कि जिसका योग क्या हो जाए, 10 हो जाए। 3 7 21।
योग क्या हो जाए, 10 हो जाए। अब क्या करेंगे, इसी 10 से इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी करेंगे। कितना हो जाएगा, 10 अब सीपी क्या निकल जाएगा आपका, 10 × 30, 10 आते 70। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज जो मैं जितना क्वेश्चन बताया हूँ, अगर आप लोगों को कैसा लग रहा, अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा। अगर अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, लाइक मत कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा। तो मैं अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे अब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।